भगवान परशुराम के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भगवान राम को युद्ध की चुनौती दी थी। भगवान परशुराम ने भगवान राम को युद्ध की चुनौती दी थी, तो यदि उन्होंने युद्ध की चुनौती दी थी तो युद्ध किया क्यों नहीं? अपने समय के सबसे महाबली वीर, जो संसार में 21 बार पूरी पृथ्वी के योद्धाओं से, जो 21 बार इस धरती के क्षत्रियों का विनाश करने का सामर्थ्य रखता हो, और वो व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को युद्ध की चुनौती दे और फिर उससे युद्ध करे नहीं, तो बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और वास्तव में ये बहुत बड़ा रहस्य है। और यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि जिस संस्कृति को परशुराम फॉलो करते थे, जिस सनातन संस्कृति को, उसी संस्कृति को भगवान श्री राम फॉलो करते थे। जिस संस्कृति को जी करके और ब्रह्मचर्य व्रत को परशुराम ने धारण किया था, उसी संस्कृति को जी करके और भगवान राम ने अपने जीवन में गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य से अपने जीवन का विकास किया था। जिनकी संस्कृति एक है, जिनका आराध्य देव एक है ओम, जिनका इतिहास एक है, जिनका धर्म ग्रंथ एक है, जिनकी मान्यताएं परंपराएं एक है, वे क्या भिन्न हो सकते हैं? क्या एक परमात्मा को मानने वाले व्यक्ति, और क्या परमात्मा यह आदेश देता है कि आप अपनी ही संस्कृति के मानने वालों से युद्ध करो, उनसे द्रोह करो, उनको समाप्त करो? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। और इसीलिए यह बहुत बड़ा रहस्य है कि परशुराम ने भगवान राम को चुनौती क्यों दी, और ये जानते हुए भी कि भगवान राम ने ही इस धनुष को तोड़ा है। हालांकि आप लोगों को कुछ अलग से देखने में मिलता है कि वहां पता नहीं होता, लेकिन नहीं, वाल्मीकि रामायण में यह स्पष्ट लिखा हुआ है बालकांड श्लोक नंबर 2 में कि तदद्भुतम अचिंत्यम च भेदनम च धनुषस्त्वया तत्श्रुत्वा अहम अनुप्राप्तो धनुर्गृह्यम परमम शुभम, कि आपने ही अपने अचिंत्य पराक्रम से, अपने अद्भुत पराक्रम से इस धनुष को तोड़ा है, और इसलिए मैं अपना यह दूसरा धनुष अपने साथ लेकर के आया हूं। और तीसरे श्लोक में वो कहते हैं तदिदम घोर संकासम जामदग्न्यम महद्धनु पूरयस्व शरेणेव स्वबलम दर्शयस्व च, कि आपने अपने इस घोर पराक्रम से इस महान धनुष को तोड़ा है, और इसलिए मैं यह दूसरा धनुष लेकर के आया। अब जब वो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि आपने ही इस धनुष को तोड़ा है, और इस चीज की परीक्षा के लिए मैं ये दूसरा धनुष लेकर के आया हूं, तो परशुराम के मन में ये था कि मुझे उस व्यक्ति की परीक्षा लेनी है जिस व्यक्ति ने इस धनुष को तोड़ा है। उनके मन में परीक्षा लेने का विचार है, न कि युद्ध करने का विचार। जब महाराज दशरथ उन्हें रोकते हैं, जब महर्षि विश्वामित्र उन्हें रोकते हैं, उनके रोकने के बावजूद भी वे नहीं रुकते हैं, और श्री राम की तरफ दृष्टिपात करके कहते हैं कि हे रघुकुल नंदन, मेरे इस धनुष पर अपना बाण चढ़ाओ और मुझसे युद्ध करो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि परशुराम ये देखना चाहते हैं कि इस धरती पर ब्रह्मचर्य के सिवाय संसार में कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, कोई व्यक्ति इस धनुष को उठा तक नहीं सकता। और इसलिए मुझ जैसा दुनिया में और कौन ऐसा व्यक्ति है, और इसलिए मुझे उसे देखना चाहिए। उसकी परीक्षा करने के लिए परशुराम आते हैं, और अपने साथ में एक दूसरा धनुष लेकर के आते हैं, जो महर्षि जमदग्नि का धनुष है। यदि युद्ध ही करना होता मात्र, तो कह देते मेरे गुरु का धनुष आपने तोड़ा है और आप मुझसे युद्ध करो। आपने तोड़ा है, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए आप मुझसे युद्ध करो। अर्थात वो ये देखना चाहते थे कि दुनिया में मेरे समान ब्रह्मचर्य व्रत और तपस्या करने वाला, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला दुनिया में ऐसा कोई महान तपस्वी वीरवान ब्रह्मचारी है। उन्हें देखने के लिए वो आए। उसके पश्चात भगवान राम ने जब अपने पराक्रम को परशुराम के समक्ष प्रस्तुत किया, उस समय
परशुराम ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी और श्री राम ने ये कहा कि हे परशुराम, मेरा बाण या तो धनुष पर चढ़ता नहीं है और यदि चढ़ जाए तो प्राण लिए बिन उतरता नहीं। इतना कहने के बावजूद भी परशुराम को उन्होंने क्यों छोड़ दिया? वो इसलिए छोड़ दिया था कि परशुराम ने कहा था कि भगवान, आप या तो मेरे द्वारा अर्जित पुण्य लोकों को समाप्त कर दीजिए या फिर मेरे चलने फिरने की गति को समाप्त कर दीजिए। इस बात को सुनकर के भगवान राम समझ गए थे वास्तव में इनका प्रयोजन मेरे ब्रह्मचर्य बल को देखना था। और ये बात अपने वक्तव्य में भगवान राम ने पहले ही कह दी थी, क्या तुम मुझे वीर्यहीनमेवा शक्तम क्षत्र धर्मेण, क्या मुझे वीर्यहीनों की भांति समझते हो? आज तुम मेरे ब्रह्मचर्य बल को देखो। जब भगवान राम ने इस सत्य को समझ लिया था कि वो ब्रह्मचर्य बल को देखना ही इनका मात्र प्रयोजन था, तो भगवान राम ने उनके पुण्य लोकों को समाप्त किया। इसका रहस्य क्या है? पुण्य लोकों को समाप्त करने का अर्थ क्या है? पुण्य लोकों को समाप्त करने का अर्थ है कि आज तक भगवान परशुराम ने जिस यश और कीर्ति को अर्जित किया था, यदि उस बाण को भगवान राम महर्षि जमदग्नि के धनुष पर धारण करके चला देते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिस धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके कोई चला नहीं सकता था, यदि उसके ऊपर कोई बाण चढ़ा करके चला देता है, अर्थात वो उससे उसके समान ही बलवान और बलशाली हो, जैसे कोई हरा न पाया हो, ऐसे व्यक्ति के सामने चला दे, तो अर्थात उसका पुण्य, उसका जो यश है वो उस स्वरूप में नहीं रहता, अर्थात उसका यश नष्ट हो जाता। ये इसका गहरा रहस्य था। ऐसा नहीं था कि परशुराम ने कुछ पुण्य लोकों की रचना कर ली थी, उस बनाए गए संसार को भगवान राम ने बाण चला करके समाप्त कर दिया था। तो एक ही संस्कृति, एक ही धर्म, एक ही ईश्वर, एक ही परंपरा को मानने वाले लोग कभी युद्ध नहीं किया करते। इनकी बातों में बड़ी गहराई होती है और ये गहराई जो मनस्वी तपस्वी योगी लोग होते हैं उनकी समझ में आती है। इन्हें हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान परशुराम और भगवान श्री राम के ब्रह्मचर्य से संबंधित यह वार्तालाप आप सब ने सुना। आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें